वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। आज हम मैथ्स के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में डिफिनेशन के साथ हम पॉलीगॉन के कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले हमें ये जानते हैं कि पॉलीगॉन कहते क्या है, पॉलीगॉन के कितने कंडीशन होते हैं। तो कोई भी 2D जो क्लोज फिगर हो और लैंड सेगमेंट का बना हो तो हम उसे पॉलीगॉन कहते हैं। इसका मतलब एनी 2 डायमेंशनल क्लोज फिगर which is made of only line segment is called polygon. So any 2 dimensional closed figure which is made of only line segment is called polygon. तो किसी भी फिगर को पॉलीगॉन कहने के लिए टोटल 3 कंडीशन हो गया। पहला, इट मस्ट बी 2 डायमेंशन, सेकेंड इट शुड बी क्लोज्ड एंड थर्ड वो पूरा लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। तो कौन से फिगर 2D होते हैं, कौन से फिगर 3D होते हैं। तो हमें पता है कि स्क्वायर एक 2D फिगर है और क्यूबॉइड या क्यूब एक 3D फिगर है। तो इसमें जाहिर सी बात है क्यूब एक 3D फिगर है तो पॉलीगॉन हो नहीं सकता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर के बारे में देखते हैं कि वो पॉलीगॉन है या कि नहीं। पहला कंडीशन ये 2D फिगर है, फुलफिल हो गया। ये क्लोज्ड है तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गया। ये पूरे लाइन सेगमेंट के बने हैं तो ये फुलफिल हो गया। यानी जितने 3D फिगर होते हैं ऑल 3D फिगर सच एज आपका क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, तो ये जितने 3D फिगर ये पॉलीगॉन नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारा ये पहला कंडीशन को ये वायलेट करता है। तो अब हम जानते हैं 2D फिगर में कौन सा पॉलीगॉन होते हैं और कौन सा पॉलीगॉन नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल 2D फिगर में आपके स्क्वायर पॉलीगॉन है क्योंकि ये क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट का बना है और 2D फिगर भी है। रेक्टेंगल, सिमिलरली रेक्टेंगल भी आपका पॉलीगॉन है क्योंकि लाइन सेगमेंट का बना और ये क्लोज्ड है। क्या सर्कल हमारा पॉलीगॉन होगा? बिल्कुल नहीं। ये 2D फिगर है, क्लोज्ड भी है पर ये लाइन सेगमेंट का नहीं बना है तो हम इसे पॉलीगॉन नहीं कह सकते हैं। तो अगर कोई फिगर जो लाइन सेगमेंट का बना हो और वो क्लोज नहीं हो, कहीं ओपनिंग हो, तो भी हम उसका पॉलीगॉन नहीं कह सकते। तो पॉलीगॉन, किसी फिगर को पॉलीगॉन कहने के लिए टोटल 3 कंडीशन हो गया। हमें ये चीज ध्यान रखना होगा। कोई भी फिगर हमें देखना है और सोचना है कि ये पॉलीगॉन है कि नहीं, तो हमें उसे 3 कंडीशन पर उसको जांचेंगे। इट शुड बी 2 डायमेंशनल, इट शुड बी क्लोज्ड एंड थर्ड इट शुड ओनली बी मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कोई भी कर्व फिगर हमारा पॉलीगॉन नहीं है। अब हम पॉलीगॉन के टाइप्स पढ़ते हैं। पॉलीगॉन के बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स पढ़ते हैं। एक रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? जिससे रेगुलर का मतलब ही होता है लगातार, निरंतर। तो रेगुलर पॉलीगॉन को हम वैसे पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं जिनके सभी साइड इक्वल होते हैं। तो जिनके सभी साइड इक्वल होते हैं तो हम इसको रेगुलर। तो ऐसा एक फिगर है जो पॉलीगॉन है और जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं, वो है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? तो इरेगुलर में आपको समझ में आ गया कि इसके साइड इक्वल नहीं होते हैं, इसके साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो हमें पता है रेक्टेंगल इसका एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पर इसके सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन में आपका स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, आपका रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर पेंटागोन, ये हमारे सब रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जाम्पल हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन में ऑल साइड मस्ट बी इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगॉन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि उसके सभी साइड बराबर होते हैं, तो उसके सभी एंगल क्या होते हैं? ऑल एंगल आर आल्सो इक्वल।
एंगल के आधार पर हम पॉलीगॉन को दो और भाग में बांट सकते हैं, एज ए कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। In convex polygon, all the angle must be less than 180 degree, and in concave polygon, there must be at least one or more angle can be greater than 180 degree। तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में ये कहना चाह रहा हूँ कि कन्वेक्स पॉलीगॉन में अगर कोई पॉलीगॉन होता है तो उसमें सभी एंगल, ऑल एंगल मस्ट बी लेस देन 180 डिग्री, यानी सभी एंगल क्या होंगे, उस पॉलीगॉन के एंगल 180 डिग्री से कम हो गए। जबकि इन कनकेव पॉलीगॉन में एक या एक से ज्यादा एंगल क्या हो सकते हैं, वो 180 डिग्री से ज्यादा होंगे, मोर देन 181 और मोर एंगल मोर देन 180 डिग्री। अगर हम एग्जांपल देख ले तो कन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से होते हैं, हमारे कन्वेक्स पॉलीगॉन के आपका ट्रायंगल हो गया, इसमें कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते, तो हम इसे कन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। आपका स्क्वायर हो गया, चाहे रेक्टेंगल, ये हमारे क्या हो गया, कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया। अगर कनकेव पॉलीगॉन की बात करें तो कनकेव पॉलीगॉन में आपका कुछ ऐसा फिगर हो सकता है जिसमें एक एंगल आपका क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे ये हमारा एंगल क्या है, ये ग्रेटर देन क्या है, 180 डिग्री से ऊपर है। हमें बेसिक ये बस जानकारी रखनी चाहिए कि कन्वेक्स में सभी एंगल 180 डिग्री से कम होंगे और कनकेव पॉलीगॉन में कम से कम एक एंगल या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। पॉलीगॉन का टाइप्स पढ़ने के बाद हम पॉलीगॉन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। तो बेसिकली पॉलीगॉन के आपको मुश्किल से 3 या 4 फॉर्मूला है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन गिवन पॉलीगॉन, यानी किसी पॉलीगॉन के में कितने डायगोनल हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है n इक्वल टू n-3/2, जहाँ n इज द नंबर ऑफ साइड्स इन गिवन पॉलीगॉन। तो n क्या हो गया, n हमारा जो किसी भी पॉलीगॉन का में जो कितने साइड होंगे वो हमें बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्क्वायर ले लें तो एक स्क्वायर में कितने डायगोनल हो जाएंगे, क्योंकि सिंस ये 4 साइड का बना है, ये 4 साइड का बना है, तो इसमें डायगोनल कितने हो जाएंगे, फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n-3/2। तो n हमारा 4 हो जाएगा, 4-3/2, यानी 4 इंटू 1 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर हम किसी ट्राइंगल का ले लें, किसी ट्राइंगल में कितने डायगोनल हो सकते हैं, तो ट्राइंगल में सिमिलरली सिंस ये n इक्वल टू 3, हमारा ये 3 साइड का ट्राइंगल है, तो इसमें डायगोनल क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला n इंटू n-3/2। तो अगर n को जगह 3 रखेंगे, 3-3, अब यहाँ देख लेंगे 3 में से 3 जाकर 0 और 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेगा तो ट्राइंगल में डायगोनल नहीं हो सकता है। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में डायरेक्ट देता है, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। सेकेंड हमारा फॉर्मूला है टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन ए गिवन पॉलीगॉन, यानी किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं, मतलब सम ऑफ एंगल्स का टोटल मेजरमेंट क्या होगा इन गिवन पॉलीगॉन। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है फॉर्मूला, 180 डिग्री n-2। अगर हम देख ले ट्राइंगल में से एक ट्राइंगल का कि इसके कितने एंगल होंगे, तो ये 180 डिग्री n-2। तो n क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ साइड है, तो 180 डिग्री 3-2 यानी 180 इंटू 1 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम पेंटागन का निकाल लें तो पेंटागन में टोटल 5 साइड हुए, तो टोटल एंगल कितना हो जाएंगे, सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला 180 डिग्री n-2। तो n हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड है, तो 180 डिग्री 5-2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 540 डिग्री। तो ये हमारा है। सम ऑफ ऑल एंगल्स निकालने का एक और तरीका है कि आप बेसिकली क्या कर ले। फॉर एग्जांपल आप देख ले, ये ट्राइंगल है जो 3 साइड का है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है जो 4 साइड का है,
ये पेंटागन हो गया हमारा जो 5 साइड का है, ये हमारा हेक्सागन, ये हमारा 6 साइड का है। तो आप क्या बेसिकली याद रख लें कि अगर ट्रायंगल का हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो अब बस यहाँ से 18 के टेबल पढ़ते जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल 18 दूनी 36, तो 36 360, फिर 18 दिया 54 540, और फिर 18 का 720 डिग्री। अब हम पॉलीगॉन के तीसरे फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये निकालने सीखेंगे किसी रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ each interior angle of regular polygon, measurement of each interior angle in regular polygon। जैसे कि हमें पता है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन में सभी एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन में हर एक इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री n-2 बाय n। जब तो हम फॉर एग्जांपल हम किसी पेंटागन का हम देख लेते हैं कि किसी पेंटागन में हर एक एंगल, किसी रेगुलर पेंटागन में हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या है। ये हमारा एक रेगुलर पेंटागन है जिसमें सभी साइड और एंगल बराबर है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू मेजरमेंट क्या हो जाएगा। तो हम सीधे से क्या करेंगे, हम इसका टोटल सम निकालेंगे। अब बेसिकली 100 जैसा कि हमने बताया था, आप क्या करें 100 जितना 60 होता है उसमें 2 माइनस करके आप उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल 5 साइड का है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 540 हो जाएगा, और नंबर ऑफ साइड से क्या करें इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 108 डिग्री, यानी हर एक एंगल क्या हमारा गया 108 डिग्री हो गया। अगर हम सिमिलरली अगर हम बात करें तो किसी हेक्सागोन का, ठीक है, हेक्सागोन का रेगुलर हेक्सागोन का हर एक इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या ध्यान रखना चाहिए हम किसी रेगुलर पॉलीगॉन की इंटीरियर एंगल निकाल रहे हैं जिसमें, तो ये टोटल हेक्सागोन में टोटल कितने होते हैं, टोटल 6 साइड होते हैं और सभी साइड के और एंगल बराबर होते हैं। तो हम इसका टोटल सम निकाल के हम इसका नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। टोटल इसका तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा अगर, तो मैंने बताया जितना साइड होगा उसमें 2 माइनस करके आप इसे 18 से 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल 6 साइड है तो 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिग्री, और हम इसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तब 12 छक्के, तो ये हो जाएगा 1 12 2, यानी कि हर एक एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री के लिए। तो हमारा आखिरी फॉर्मूला हो जाता है मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि जैसा भी कुछ देर पहले हमने क्या है रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकाला था, अब हम क्या है रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। तो बिल्कुल सेम है, ऐसे इसका फॉर्मूला हो जाता है 360 डिग्री बाय n। तो हम इसको समझते ही आया कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये क्या यहाँ ये हमारा क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, हमेशा 360 ही होगा किसी भी पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन में। अब चाहे हम पॉलीगॉन की बात करें या रेगुलर पॉलीगॉन या पेंटागन हेक्सागन या फिर कितना भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन क्यों ना, उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होगा, ठीक है। तो हम उसी तरीके से हम क्या हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो हमें पता है ट्रायंगल का हम इसका अगर साइड प्रोड्यूस कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा जो एंगल आएगा ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, हमारे ये तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमेशा 360 डिग्री ही होगा। सिंस ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके हर एक एंगल बाहर भी क्या हो जाए बराबर होंगे, तो सिंपली अब क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यानी n हमारा हो गया नंबर ऑफ साइड, यानी कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 डिग्री आएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल में आप पेंटागन भी ले सकते हैं। आप इसका क्या कीजिए, तो इसके साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए इस तरीके से, तो इसमें जो भी एंगल बनेंगे
ये बाहरी एंगल का चाहे 5 चाहे पेंटागन हो या ऑक्टागन या नोनागन है, चाहे बाहर कितनी भी एंगल बने, उसका सम हमेशा क्या होगा 360 डिग्री होता है सम ऑफ ट्रायंगल। आप उसे क्या किया नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए n से, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ साइड हो जाएगा ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में 35 एक 72 डिग्री, यानी हर एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड बाय।